कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव के करीबी विधायक, नजदीकी विधायक ने इस पूरी पोल पट्टी को निकालकर मीडिया जगत तक पहुंचाया है? क्या मध्य प्रदेश के पर्ची वाले मुख्यमंत्री को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए बीजेपी आला कमान ने यह नापाक साजिश रची है, जिस साजिश का हिस्सा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं? क्या उन्हीं की पार्टी के या फिर उन्हीं के हितैषी नेताओं ने उनकी इस वीक पॉइंट को अखबार के पन्नों तक पहुंचाया है? इस वजह से आज पूरे मध्य प्रदेश से लेकर देश में सुर्खियां बटोर रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जमीन घोटाला है। जहां जिस चैनल में देखा जाए तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ 2 से 3 ऐसे एंगल निकल कर आए हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के करीबियों ने ही यह नापाक साजिश रची है। कुछ ने दावा किया है कि बदनाम बीजेपी ही मुख्यमंत्री मोहन यादव को कर रही है, हटाने के लिए या फिर इस्तीफा लेने के लिए। तीसरा एंगल एक और निकल कर आया है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के एक विधायक हैं जिन्होंने इस पूरे काले चिट्ठे को निकालकर अखबार के पन्ने तक पहुंचाया है और आज यह पूरा मामला बीजेपी के गले की हड्डी बन गया है। आखिर विधायक की मुख्यमंत्री मोहन यादव से दुश्मनी क्या हो सकती है? सवाल एक और है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कुछ मंत्रियों की बनती नहीं है, इन्हीं आपस के रिश्ते या फिर आपस के संबंध ठीक नहीं है। केंद्र में वर्तमान के मुख्यमंत्री जिनका नाम शिवराज सिंह चौहान है, पूर्व में मध्य प्रदेश में रहे हैं, उनकी तरफ भी अब इशारा किया जा रहा है और कुछ मध्य प्रदेश के मंत्री हैं जैसे कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी अब अटकलें तेज हो गई हैं कि कहीं कैलाश विजयवर्गीय ने तो मुख्यमंत्री की इस सीक्रेट जानकारी को अखबार के उस ऑफिस तक नहीं पहुंचाई। आखिर इंडियन एक्सप्रेस को यह पूरी जानकारी विस्तृत रूप से कैसे मिलती है? क्या बीजेपी का कोई बड़ा केंद्र का कैबिनेट का मंत्री इस पूरी जानकारी को लीक की है? सवाल एक और है, इंडियन एक्सप्रेस अंतरराष्ट्रीय अखबार है, क्या बीजेपी के बगैर सहमति के इंडियन एक्सप्रेस ने इस पूरी खबर को छापी थी? क्या बीजेपी की सहमति थी? क्या केंद्र से सहमति मिलने के बाद, हरी झंडी मिलने के बाद इस खबर को छापी गई थी? क्योंकि बीजेपी हो या फिर बीजेपी की सत्ता में जितने भी न्यूज एजेंसियां हों या चैनल्स हों, जब कहीं बड़ी वीक पॉइंट निकल कर आती है या फिर कोई बड़ा अखबार कोई बड़ी वीक पॉइंट या फिर ऐसी सर्जिकल काम करते हैं तो निश्चित तौर पर या तो कोई बड़े मंत्री का हाथ होता है या फिर सरकार ही अपने इशारे पर यह पूरा कुछ करवाती है। क्योंकि अब आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हटाने की नापाक साजिश है। यह किसने कहा है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है। क्या कहा है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमीन से जुड़े आरोप पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे उनके खिलाफ बीजेपी की साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि असली खेल मुख्यमंत्री बदलना, मध्य प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाना है, इन 2 के बाद यूपी के मुख्यमंत्री को भी हटाना है। अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी मोहन यादव को बदनाम करने की साजिश रची है। हटाने से पहले रास्ता ढूंढा जा रहा है कि मोहन यादव को रास्ते से कैसे हटाया जाए। क्या मोहन यादव जी को हटाया जाएगा? क्या यही सच है कि बीजेपी की ही पूरी नापाक चाल है? इसके बाद एक और खबर ने दस्तक दी है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश उज्जैन के आलोट से विधायक चिंतामणि मालवीय महज 1 महीने पहले सुर्खियों में थे। उज्जैन में ही जमीन खरीद फरोख्त मामले में उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे। मंदिर से जुड़े परिसर में उन्होंने पार्किंग की जमीन खरीदने का उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा था। इसके बाद यह भी कहा गया था कि वहां वो एक बड़ा होटल बनाना चाहते हैं। इसके बाद चिंतामणि मालवीय जो आलोट से विधायक हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और बाकायदा अपनी ही सरकार के ऊपर बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर हमें परेशान किया जाएगा तो मैं पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दूंगा। क्या कहा है इसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे चिंतामणि मालवीय के ऊपर भी अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं यही विधायक जी ने तो इस पूरी पोल पट्टी को नहीं खोली है। पहले चिंतामणि मालवीय को आप सुनिए। अपने लोगों को इस तरह परेशान करके बहुत लंबी राजनीति नहीं की जा सकती। कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, ये तो जन जन को व्याप्त है। दूसरा, इस तरह की अगर हम करने आएंगे तो ऐसी सैकड़ों रजिस्ट्रियां हैं जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। इससे थोड़ी जो 250 मीटर दूर पे एक विधवा महिला के एक राजनीतिक परिवार ने 16 लाख रुपए बीघा में डरा डरा करके कोर्ट में केस चला करके रजिस्ट्री कराई है।
28 बीघा जमीन पे कोर्ट वो जिस दिन आएगा, भाई कहां से आप पैसा लिया है, कैसे आपने इस जमीन से 250 मीटर दूरी पे 16 लाख रुपए बीघा में कैसे जमीन खरीद ली एक विधवा महिला को डरा करके, और किस परिवार की आप जानकारी निकालो। उससे आगे जो होटल कहीं बन रही है किसी राजनीतिक परिवार की, उस होटल की जमीन का जो मालिक है वो बहुत दिनों से केस लड़ता रहा, वो आज पागलों की तरह घूम रहा है, उसकी जमीन पे कब्जा करके होटल बनाई जा रही है। ऐसे तमाम केस 100 से ज्यादा। अभी उन्हेल में 52 बीघा जमीन किसी राजनीतिक परिवार के व्यक्ति ने 52 बीघा जमीन पे नकली आदमी खड़ा करके रजिस्ट्री कराई और फिर बाद में उसके खिलाफ एफआईआर करा, वो आदमी का अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसे सैकड़ों काम उज्जैन में हो रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध काम करना चाहते हैं, अपना शुद्ध और स्वच्छ तरीके से, सात्विक तरीके से अपना जीवन यापन और आय अर्जित करना चाहते हैं, उन लोगों को, चूंकि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं या बीजेपी में या कहीं ना कहीं ताकतवर है या आधार वाले लोग हैं, तो उनको परेशान करने की कोशिश है, इसके सिवा और कुछ नहीं। यदि इस तरह की ज्यादा हरकतें की गई तो मैं सारे प्रमाण लेकर के, किस तरह कोठी पहले इसकी 500 करोड़ की संपत्ति 1 रुपए में एक संस्था को दे दी जाती है, कैसे जो है जो गंगरवाल भवन और जो है विक्रम कीर्ति मंदिर की 500 करोड़ की जमीन, ये दोनों मिला के 1000 करोड़ की जमीन होती है, कैसे 1-1 रुपए में एक संस्था को दी जाती है, एक कलेक्टर कैसे दे सकता है 1 रुपए में किसी संस्था को। ऐसे तमाम विषय जब ये पिटारा खुलेगा तो बहुत सारे लोग मुंह धोवाते नजर आएंगे। दरअसल चिंतामणि मालवीय आलोट से विधायक हैं, उज्जैन से ही हैं, जहां माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का गृह जिला है, और वहीं से वो भी विधायक हैं, आलोट से हैं। लेकिन चिंतामणि मालवीय तब सुर्खियों में आते हैं जब मुख्यमंत्री साहब के ऊपर गंभीर आरोप जमीन घोटाले मामले से जुड़कर निकल कर आता है, क्योंकि उज्जैन में लगभग 167 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खरीदी है महज मुख्यमंत्री बनने के बाद, यानी 23 से और 25 के बीच में, जिसमें से 111 एकड़ ऐसी जमीन है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार मास्टर प्लान के इर्द गिर्द है, यानी उसका फायदा, मास्टर प्लान का पूरा फायदा उन जमीनों को मिलने वाला है। ऐसे में सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव के करीबी विधायक, नजदीकी विधायक ने इस पूरी पोल पट्टी को निकालकर मीडिया जगत तक पहुंचाया है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने यह साफ कहा था कि उज्जैन में हमसे भी बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हैं, किसकी तरफ उन्होंने महज 1 महीने पहले इशारा किया था। आज कई कयासों के दौर हैं। कयास यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ इस बड़ी जानकारी को निकालकर कौन बाहर रखा, किसने इस पूरी साजिश को रचा है और कौन मोहन यादव को इस बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी बचेगी? क्या मुख्यमंत्री साहब सिर्फ 28 तक होंगे या फिर उससे पहले ही बीजेपी आला कमान उनसे इस्तीफा लेगा? क्या साजिश का हिस्सा मोहन यादव जी हैं? बहरहाल मामला चाहे जो कुछ भी हो, वर्तमान में सुर्खियां बटोर रहे हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया और जनता तक यह पूछ रही है कि अगर भूमाफिया कोई अन्य या फिर अदर राजनीतिक दल का व्यक्ति होता या फिर एक सामान्य व्यक्ति होता तो उसके खिलाफ अब तक जांच और कार्रवाई हो जाती। क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्यमंत्री की संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, इस वजह से कार्रवाई नहीं हुई? क्या अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? क्या जांच होगी? बड़े सवाल हैं। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।